Once again, I welcome you in Max Mark session in which we are working something for the student, those who are appearing the exams according to the new pattern system which is introduced by CBSE. मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मैक्स मार्क सेशन में विच इज़ गोइंग टू बी कंडक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड. So let's continue the next session. Today we have select the very important chapter of political science जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में हम लोगों को शेयर करनी है. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड the maximum question will come, definitely will come in this chapter. So let's start the session with this concept that political parties. थोड़ा सा अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल पार्टी होती क्या हैं, तो अपने आप में देखा जाए भारत जैसा देश जहाँ पर लगभग 140 करोड़ की आबादी, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग उनकी कल्चर, उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स और उनकी जो एजम्पशंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं. तो ऐसे देश में जहाँ वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटीज़ हैव बीन फाउंड, दैट हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम हैव बीन फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया. भारत के लोगों द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया जाता है, वो एक हमारा आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड आई होप दैट कि वट एवर द पॉइंट वी विल डिस्कस इन दिस सेशन you will definitely understand with the clarity. So let's start that. First of all, we are supposed to know that what is the meaning of political parties. अगर हम जर्नल वे में बात करें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, क्या होती है इन जर्नल वे में देखा जाए तो भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके का फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है देश के अंदर. सो इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है. सो आई हैव मेंशन द डेफिनेशन हेयर. अ पॉलिटिकल पार्टीज इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर in the government. They agree on some issues and policies for the society with the view to promote the collective goods. अगर सीधे और सरल शब्दों में राजनीतिक दलों की बात करें कि what do you mean by political parties, so the 1 marks question can be come in your examination. Simplest form is that a political parties is a group of the people, those who contest in election and hold power in a government. ये लोगों का समूह होता है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद व्हेन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट दे ऑल्सो होल्ड द पावर इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. दे कैन बी एग्री ऑन द सम इशू एंड पॉलिसीज फॉर द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स. whatever the demands, whatever the desire of the peoples of India, these political parties can be agree on the some issues and if they feel that it's need to be corrected, इसमें कहीं सुधार की आवश्यकता है तो वहां पर भी ये अपने सजेशन पूरी तरीके से देते हैं. जब हम लोग राजनीतिक दलों की बात करते हैं भारत में, भारत के लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. द वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर. जब हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं कि सर ऐसे क्यों है, हमारे पास ऑप्शंस क्यों हैं, बिकॉज वी हैव फॉलोड द मल्टी पार्टी सिस्टम. हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं और मल्टी पार्टी सिस्टम में एक फंडामेंटल राइट है जो भारत के लोगों को मिला है, राइट टू फ्रीडम. अंडर द राइट टू फ्रीडम देयर इज ए वन थिंग दैट ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया हैव टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन. भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन कर सकता है. So when we talk about form union and association, it means that every person have the right to just form the political parties. Political parties form कर सकता है. So छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे
एंड इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा जो भी इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इंडिया फॉलो द मल्टी पार्टी सिस्टम. सो आज का जो हमारा सेशन है पूरा का पूरा, दैट इज बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ दे परफॉर्म एट द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया. भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए किस तरीके से ये लोग परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. So sometime there is a question can become in your examination that why we need the political parties. हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है. इसको अगर हम बात करें कि ये जो राजनीतिक दल हैं इनकी हमें आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. if you remember, if you knows that India is a independent nation, India is a democratic countries, and in democratic countries और डेमोक्रेटीज के अलावा भी इफ यू सी दैट द नियरली 140 करोड़ इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी हैव बीन फाउंड इन हियर. हर व्यक्ति की एजम्पशंस, हर व्यक्ति की डिमांड अलग अलग है एंड यू कैन सी दैट कि जो एक तरीके का लैंड फॉर्म्स है, थोड़ा ज्योग्राफी में हम लोग जाना चाहेंगे. जो लैंड फॉर्म्स की अगर हम बात करें, जो लैंड फॉर्म्स हैं यहाँ पर प्लेन्स भी हैं, प्लेटूज भी हैं, माउंटेन भी हैं एंड इन द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स दैट lakhs of peoples are residing and their demands, their wishes are also different according to their livelihood. तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ. दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ दैट कि जैसे कि मैंने आपको बताया देयर इज ए बायोडाइवर्सिटी, और जिसको बायोडाइवर्सिटी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि देयर इज ए डाइवर्सिटी हैव बीन फाउंड इन इंडिया. So the peoples of Indians have the different type of demands and these demands can be fulfilled if we have the kind of system in which we can raise our voice and can be satisfied at the different mode. हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग मोड पे सक्सेस हो सकती हैं. जनरल तौर पर एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म. फेडरलिज्म को हम लोग हिंदी में बात करते हैं संघवाद. ये एक संघवाद का सिस्टम है जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं. एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और दूसरी होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट. 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. एंड दीज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जस्ट प्ले वेरी वाइटल रोल टू जस्ट रन अ कंट्री. तो भारत में 20 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग हैं, उनकी डिमांड्स अलग हैं, उनकी विशेस अलग हैं, उनकी एस्पायरेशंस अलग अलग हैं. सो कहीं ना कहीं एक सिस्टम को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसको प्रॉपर रूप में इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज अ सिस्टम ऑफ इंडिया कैन नॉट रन. भारत का जो सिस्टम है वो रन नहीं कर सकता है. और जैसे कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया विल बी ए फेडरल कंट्री, भारत एक फेडरल कंट्री होगा और इस फेडरल कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उनकी सेपरेट पावर होंगी. और जब इस तरीके का सिस्टम है तो इस फेडरल सिस्टम को चलाने के लिए वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज. हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है. सो it's very important segment. That's why our team Max Marks have include this kind of question. So have a patience and to just listen very carefully all the discussion related to this chapter. So there are 2 things are very clear. Number 1, a political parties and the need of the political parties. But sometime that there is a question can become in your mind that कि there are so many political parties are there in India. भारत में बहुत सारी political parties हैं. ये करती क्या हैं, इनके फंक्शन क्या हैं? So related to the function the examiner can ask the question that what are the function of political parties. अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन मीन्स इनके जो कार्य हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो क्या हैं. ये इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये कार्य क्या करती हैं, व्हाट आर देयर मेन फंक्शन, इनके मेन फंक्शन क्या है, उसी को लेके हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. इफ यू टॉक अबाउट दैट व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, तो अगर हम मेन फंक्शन की बात करें सो लेट्स टेक द फ्यू एग्जाम्पल विच वी हैव इंक्लूड अंडर दिस टॉपिक. नंबर 1, कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन.
This is the first function of the political parties, the main task of the political parties to contest in election. भारत में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, हर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टेन्यूर है वो 5 ईयर होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर आर various political parties are there in India, so this is the first function of the political parties to contest in election, चाहे वो इलेक्शन स्टेट लेवल पर हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, और किसी भी स्तर की पॉलिटिकल पार्टीज हो, जिस स्तर की पॉलिटिकल पार्टी होगी वो उसी स्तर के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन दैट दे हैव पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। द सेकेंड थिंग्स, put forward different program and policies. This is the another task or the function of the political parties. They have put forward various program and policies. Sometime you can ask that कि ये किस तरीके से होता है। Suppose that you take the examples right now in India there is a government of BJP. Suppose that आज समय में देश में बीजेपी की सरकार है and there are so many various parties those who are in opposition. Opposition में तमाम तरीके की political parties हैं। To reforms of India in the different sector, this is not the responsibility of the central government or the state government. This is the responsibility of the political parties also. So time to time they just forward different program and policies to the government. Government के सामने बहुत सारी policies या program को ये रखते हैं and the government are independent to choose any program and policies. वो देखते हैं कि कौन सा समाज के लिए सही है और कौन सा समाज के लिए सही नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज फॉरवर्ड डिफरेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, अलग अलग प्रोग्राम और पॉलिसीज को सरकार के सामने फॉरवर्ड करते हैं, चाहे वो अपोजिशन में पार्टी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में की पार्टी हो। इनका मुख्य कार्य यही है कि समाज के हित के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज में अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी जो भी है उसको ख़त्म करने के लिए, और विशेष करके जो गरीब तबका है हिंदुस्तान का उसको समाप्त करने के लिए किस तरीके से भारत की सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं भारत के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक पहुंच पाएँ, इस तरीके की पॉलिसीज़ को बनाना, उनको लागू करना, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक इंपॉर्टेंट टास्क है। There is a few another function of the political parties, that role of making law. Basically role of making law का जो कार्य है वो ज़्यादातर हम देखते हैं this is the task of the parliament. ये पार्लियामेंट का टास्क है। बट इफ़ यू सी दैट द composition of parliament, अगर आप पार्लियामेंट के composition की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का composition भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से मिलकर बना है। सो एट द टाइम टू मेक द लॉ, at the time to make the amendment in the previous law, there is a important suggestion of the different political parties always accept by the parliament. किसी भी प्रकार का सुझाव है, किसी भी प्रकार की चेंजेस है और किसी भी चीज़ को लेकर कोई नया कानून बनाना है, उसके मामले में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सरकार जो होती है, जो केंद्रीय सरकार है, समय समय पे अलग अलग प्रकार के कानून लाती है। सपोज दैट आपने देखा होगा एक CAA कानून था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा आज की डेट में एक फॉर्म्स एक्ट की डिस्कशन बहुत ज़्यादा लेवल पर हो रहा है। सो these law have been introduced by the political parties. I am not talking about कि ऑपोजिशन पार्टी ने किया या जो सेंटर में पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इस प्रकार के कानून बनाने में, नियम बनाने में, देश के लिए कानून बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। अनदर थिंग दैट फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, देखिएगा भारत में एक मल्टी पार्टी सिस्टम है और मल्टी पार्टी सिस्टम जब होता है, एवरी पॉलिटिकल पार्टीज आर फ्री टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। हर पॉलिटिकल पार्टीज को अधिकार है कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। एंड दोज हु वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, जो भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जीतती है वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार का गठन करती है, वही पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है। तो और सरकार बनाना और सरकार को चलाना ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है।
Now this is the last, next is that role of opposition. This is also the important function of role of opposition. Sometime you can ask that ki sir what is the role of the opposition. Suppose that in Lok Sabha आप 550 is the total seat in लोक सभा, और सपोज दैट जीतने के लिए हम लोगों को 287 सीटों की आवश्यकता है. सपोज दैट देयर इज अ वन पार्टी बीजेपी, सेकंड इज कांग्रेस, थर्ड इज एसपी, नेक्स्ट इज बीएसपी एंड सपोज दैट INLD. these are the some political parties. और सपोज दैट द बीजेपी हैव won the 300 seat, कांग्रेस and won 150, SP won 50 and BSP won 25 and IND also 25. इसने भी 25 सीटें जीती हैं. So now that if you see that कि BJP is the majority party and only BJP party can form and run government. केवल यही सरकार, यही पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी सरकार को बना सकती है और सरकार को चला सकती है. अब हम बात करते हैं कि ये बीजेपी तो पार्टी सेंटर में आ गई. व्हाट इज द रोल ऑफ द अपोजिशन? अब अगर आप अपोजिशन की बात करेंगे तो दिस कांग्रेस पार्टी आर इन द पोजिशन ऑफ अपोजिशन, और वी कैन से दैट द रनर अप पार्टी इन द इलेक्शन. विनिंग पार्टी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो कांग्रेस है. तो ये रोल ऑफ अपोजिशन है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आर द रोल ऑफ अपोजिशन. देखिएगा, किसी भी देश की डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए, किसी भी देश की सफलता के लिए अपोजिशन पार्टी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. अगर किसी भी देश में अपोजिट पार्टी स्ट्रांग नहीं है तो कई बार कुछ मसलों पर जो केंद्रीय सरकार होती है या जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपनी हठधर्मिता करती है. सरकार को गलत कार्य से करने के लिए रोकना, सरकार को समय समय पर जागरूक करना, सरकार को जो देश के संवेदनशील मुद्दे हैं उन संवेदनशील मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित कराना, दिस इज द टास्क ऑफ द अपोजिट पार्टी. तो पॉलिटिकल पार्टीज की जब हम लोग बात करते हैं, ये खाली हम ये नहीं है कि केवल जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसी का काम होता है, जो अपोजिशन में भी होती है उसका भी मुख्य तौर पर मेन काम होता है. तो रोल ऑफ अपोजिशन को भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो बेसिकली दीज वर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ये पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन है. 1 मार्क्स में किसी भी प्रकार के ऑप्शंस को रख करके आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो आफ्टर द फंक्शन that we have included some important key point also, so that you can be fully prepared. This is our responsibility, this is the responsibility of the Max Marks team to provide you the variety and the different type of question that can help you to secure the good marks in the examination. So this is the very important question that how many political parties we have. अब अगर हम इसको हर समय समय पे ये डेटाज बदलते रहते हैं बच्चों, आप इन डेटाज पे हम एग्जाम से पहले भी आप अपडेट होकर जरूर जाइएगा. अगर हम 2021 की बात करें, 2021 की बात करें तो लगभग 2858 टोटल पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में 2858 हैं. लगभग 2858 पॉलिटिकल पार्टीज हैं. ये क्यों है? बिकॉज एवरी पर्सन हैव राइट टू फ्रीडम, और अंडर द राइट टू फ्रीडम द एवरी पर्सन हैव टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन. आप हर व्यक्ति आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता है. तो आउट ऑफ 2858 वी कैन से दैट 8 आर नेशनल पार्टी. भारत में आज लगभग अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगभग 8 पार्टी ऐसी हैं जो नेशनल पार्टीज की कैटेगरी में आती हैं. आउट ऑफ 2858 54 आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट पार्टी. लगभग स्टेट पार्टी की कैटेगरी में 54 पार्टीज आती हैं. एंड 2796 इसको हम कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी. अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का मतलब ये पार्टी तो है लेकिन पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है. आप जिस गली, जिस एरिया, जिस कॉलोनी में रहते हैं आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज आपको जरूर मिल जाएगी. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो भी कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन दैट हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव. हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. देयर इज अनदर थिंग्स दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि
भारत में एक मल्टी पार्टी सिस्टम में बार बार आपसे कह रहा हूँ, बट बेसिकली अगर हम फॉर्म ऑफ पार्टी सिस्टम की बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। नंबर 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम मीन्स जहां पर किसी भी देश में केवल एक ही पार्टी रूल करती है, एक ही पार्टी इलेक्शंस को कंडक्ट करती है। इसका जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका चाइना है। चाइना इज द एग्जाम्पल ऑफ द 1 पार्टी सिस्टम। Suppose that now that the 2 party system in some of the countries, the system of government or system of the politics is that 2 political parties are there। उन देशों में दो पार्टी सिस्टम होता है और 2 पार्टी सिस्टम के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर 1 यूके एंड नंबर 2 यूएसए। ये 2 ऐसे देश हैं जहां पर 2 पार्टी सिस्टम है। जब हम लोग 2 पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो यूके में 2 पार्टी हैं, नंबर 1 लेबर पार्टी और दूसरा है आपका, इसको थोड़ा सा अब लेबर पार्टी को अभी हम डिस्कस करेंगे। लेबर पार्टी के अलावा यहां पर 2 पार्टी सिस्टम में एक नेक्स्ट एग्जांपल हमने यूएसए का लिया है, जिसमें कि एक है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सेकंड इज रिपब्लिक पार्टी। ये एग्जांपल है यूएसए का। यहां पर एक कंजर्वेटिव पार्टी और होती है, कंजर्वेटिव पार्टी। तो sometime the examiner can ask the question that in 2 party system what are the examples, that in 2 party system basically 2 countries have followed the 2 party system, number 1 UK and number 2 USA. If you see the UK, that there is a Labour Party and Conservative Party, and in USA there is a, we can say like Democratic Party and Republic Party. Now the term that मल्टी पार्टी सिस्टम, ये जो हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है, इट इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया एंड नॉट ओनली इंडिया, दैट वेरियस कंट्री इन द वर्ल्ड दिस सिस्टम हैव बीन फॉलोड। मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स अ सिस्टम इन विच द वेरियस पॉलिटिकल पार्टी हैव पार्टिसिपेट इन द वेरियस काइंड ऑफ इलेक्शंस। हर प्रकार के इलेक्शंस में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पार्टिसिपेट करती है। तो ये हमारा एक मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें आप इंडिया भी लिख सकते हैं, आप पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, आप श्रीलंका भी लिख सकते हैं, आप कोई भी देश आप लिख सकते हैं, रशिया लिख सकते हैं। देयर इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम, वी कैन से मीन्स दैट द डिफरेंट पीपल हैव द राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन अंडर द मल्टी पार्टी सिस्टम। ये मल्टी पार्टी सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। बात अब हम लोग भारत के रेफरेंस में कर रहे हैं, इंडिया के रेफरेंस में कर रहे हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। भारत में 2 प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक होती है नेशनल पार्टी और एक होती है स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी दोज हु परफॉर्म एट द नेशनल लेवल एंड द स्टेट पार्टी बेसिकली दोज हु परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर स्टेट, जो पर्टिकुलर स्टेट में ही परफॉर्म करती है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ उत्तर प्रदेश लाइक BSP, SP, RLD, these are the examples of the state party and they perform in their own states, केवल ये अपने ही स्टेट में करती हैं। If you take the example of BJP, आप BJP की बात करें या आप कांग्रेस की बात करें, these are the party those who perform at the national level। इलेक्शन कमीशन के तहत ये इनका अपना एक क्राइटेरिया है कि which party are the national party and which party are the state party। So ये सब जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये अलग अलग भारत में काम करती हैं और हर स्टेट में इनका अपना एक वजूद होता है, हर स्टेट में अपना एक इनका कॉन्सेप्ट होता है और अपने स्टेट में ये इनका एक इन्फ्लुएंस, बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस होता है। आप यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वेस्ट बंगाल, TMC, तृणमूल कांग्रेस, उसका बहुत अच्छा वजूद है। आप यूपी की बात कीजिएगा, SP है, BSP है। आप दिल्ली की बात कीजिएगा, आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अपना एक स्टेट में होता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अलग अलग लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे हर पार्टी अपना परफॉर्म करती है। आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन कि बेसिकली देयर आर फ्यू चैलेंजेस विच द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फेस। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, दूसरा है मनी एंड मसल्स पावर,
थर्ड वन इज डायनेस्टिक सक्सेशन एंड मीनिंगफुल चॉइस। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। अगर हम लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मीन्स बच्चों कि देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन इंडिया एंड व्हाट हैपेंड समटाइम that most of the decision have been taken by the top leader of the political party. What is happening in the party, जो छोटे मेंबर्स होते हैं, जो नीचे स्तर के मेंबर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो किसी भी तरीके की कई बार क्या एक चैलेंज है ये भारत में कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष बनना है, उपाध्यक्ष बनना है, सचिव बनना है, उसके लिए इलेक्शंस नहीं होते हैं। इलेक्शंस के अपेक्षा वहाँ पर अप्रोच काम करती है। जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा अप्रोच होगी वो व्यक्ति उतने ही लेवल तक आगे बढ़ता जाता है। तो ये एक चैलेंज है। समटाइम द 1 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन कि फाइंड आउट दैट विच इज द करेक्ट चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। कोई भी 3 रॉन्ग ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और इस ऑप्शंस को रख दिया जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज है आपका मनी एंड मसल्स पावर। ये तो बहुत फेमस है इंडिया में भाई, मनी एंड मसल्स पावर, यानी कि जिसके पास पैसा है और जिसके पास मसल्स पावर है उसकी सफलता की गारंटी भारतीय राजनीतिक सिस्टम में 110% है। मीन्स इफ यू हैव मनी एंड मसल्स पावर नो वन कैन स्टॉप यू टू सक्सेस इन द पॉलिटिक्स। आपको कोई पॉलिटिक्स में नहीं रोक सकता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट इज डायनेस्टिक सक्सेशन and meaningful choice. These are also the challenges of the political party. So if you talk about the little bit discussion of the dynastic succession, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में डायनेस्टिक सक्सेशन की परंपरा है। डायनेस्टिक सक्सेशन मीन्स आज मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, कल मेरा बेटा होगा, परसों उसके बेटे का बेटा होगा। ये एक परंपरा है। जैसे कि आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, लालू यादव की पार्टी है, कभी लालू यादव थे, आज उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से चला इतिहास, इंदिरा गांधी होते हुए राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, व्हाई नॉट अदर, व्हाई नॉट अदर। सो दिस इज द डायनेस्टिक सक्सेशन। एंड सेकंड इज दैट मीनिंगफुल चॉइस is there is a multi-party system in India and sometime the peoples of India just find that कि उनके सामने meaningful choice की बड़ी समस्या होती है। So the question can become these challenges, ये मुख्य तौर पर challenges हैं, इनसे related भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। और इन क्वेश्चन के साथ साथ इनको आप बहुत ध्यान से इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार इसको आप पढ़िएगा, और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप मैक्स मार्क्स टीम को आप हमें चैट बॉक्स में मैसेज सेंड कर सकते हैं, और या आप हमें कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। सो आवर एक्सपर्ट टीम आल्सो इंक्लूड सम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो हमने इंक्लूड किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन assertion and reasoning based। ये assertion और reasoning based क्वेश्चन है। If you see the question, in the question given below there are two statement marked assertion A and reason R। The statement and choose the correct option। हमें इनमें से एक correct options को choose करना है। This is very important things। What the assertion says that the constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs to form changing party। देखिए भारतीय सिस्टम में होता क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, और मल्टी पार्टी सिस्टम के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टीज की सीटें सबसे ज़्यादा आती हैं वो मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है, और मेजॉरिटी पार्टी ही सरकार बनाने के लिए काफ़ी होती है, और केवल वही पार्टी सरकार बना सकती है। अब भारत में क्या होता है कि जैसे ही कोई पार्टी मेजॉरिटी पार्टी में आती है तो जो इलेक्टेड एमएलएज हैं अपोजिशन पार्टी के या किसी छोटी मोटी पार्टी के, अब वो जीत तो गए हैं बट उनकी पार्टी सरकार नहीं बनाने की स्थिति में है, तो वो क्या करते हैं, वो पार्टी चेंज का कॉन्सेप्ट है देश के अंदर जिसको रोका गया। ये एक असर्शन है। अब रीजन है डिफेक्शन वाज ए कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया इन पॉलिटिक्स। डिफेक्शंस मीन्स वी कैन से दैट कि आफ्टर विनिंग द इलेक्शन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू चेंज द पार्टी को चेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें यह है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया ताकि हम एमपीज और एमएलएज की जो पार्टी चेंज करते हैं उसको रोका जा सके। क्यों किया गया ये चेंजेस, क्योंकि ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में, इसलिए इसको चेंज किया गया। सो
बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो द क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. यानी कि ये जो है ये इसलिए किया गया क्योंकि चेंजिंग पार्टी जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा नॉर्मल प्रैक्टिस में था भारत में, इसलिए इसको किया गया. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. So very carefully you have to attempt these questions in the examination. जो coming exams हैं उसमें आपको बहुत ध्यान से इन questions को देखना है. This is the another variety of questions. ये एक अलग variety of questions है. You have to face the such kind of question also. ये picture based question या cartoon based question आपके exams में आने वाले हैं. So here our team also include some questions that can be more helpful for the children. आप यहाँ पर देखिएगा और इस पिक्चर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या है. आप ध्यान से देखिएगा, ये ईसी लिखा हुआ है. ईसी का मतलब है इलेक्शन कमीशन, और ये सामने आप इनके ऑफिशियल हैं, और यहां पर एक अटेंशन वर्ड आया है. कहने का मतलब ये है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्शन in India, and the official of the election commission are explaining the so many things to their official that how can we conduct the election, किस तरीके से हमें इलेक्शंस कराने हैं. और इनके डिक्लेरेशन के साथ ही देश के अंदर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आचार संहिता, आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता लगने पर मोस्ट ऑफ द टास्क हैव बीन डन बाय द इलेक्शन कमीशन, और बिना इलेक्शन कमीशन की रजामंदी के सरकार भी कोई कदम नहीं उठाती है. तो इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, दिस कार्टून, दिस पिक्चर रिप्रेजेंट द कोड ऑफ कंडक्ट. आचार संहिता का पालन कर रहे हैं. दिस इज द इलेक्शन कमिश्नर. इन्होंने देखिएगा हाथ में हंटर भी लिया हुआ है, एंड बेसिकली they are trying to explain the so many things which the official have to be implemented at the time of the elections. तो such kind of question also can come in your examination. ये एक पैराग्राफ है बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, और इस पूरे के पूरे सेगमेंट को आप जब समझ लेंगे उसके बाद हम वी हैव इंक्लूड सम क्वेश्चन. इसके हमने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं. आपने अगर ये पैराग्राफ पढ़ा होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बताता है कि व्हाट द अबव एक्सट्रैक्ट इज अबव. ये अबव एक्सट्रैक्ट किस चीज को बताता है, आप फिर से देख लीजिएगा. ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स. एट द टॉप पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स एंड डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन. राजनीतिक दलों की आजादी को लेकर यहां पर बात की गई है. तो किस तरीके की समस्या है, ये बेसिकली चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट है. सो आई हैव रीड दिस एक्सट्रैक्ट एंड देयर आर सम क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द अबव एक्सट्रैक्ट इज अबव. ये क्या कहता है अबव एक्सट्रैक्ट? नंबर 1, हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड. किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड की जाती है, ये इस बारे में नहीं बताता है. सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. रोल ऑफ द लीडर्स इन द पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टीज के क्या रोल हैं उसके बारे में भी ये एक्सट्रैक्ट नहीं बताता है. सो दिस इज द रॉन्ग. एंड लास्ट, चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, ये इसको भी नहीं बताता. बेसिकली द राइट आंसर इज चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज. अब ये चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज कैसे है? चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज बच्चों ऐसे है कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दे डू नॉट कीप द मेंबरशिप रजिस्टर इन देयर ऑफिस. उनके पास मेंबरशिप रजिस्टर नहीं होता है. दे डू नॉट होल्ड द रेगुलर इलेक्शन, वो रेगुलर इलेक्शंस को भी होल्ड नहीं करते हैं. एंड सम टाइम जो एक डिपार्टमेंटल मीटिंग्स होती है उसको भी वो सारे मेंबर्स के साथ अपना कंटिन्यू नहीं करते हैं. सो दिस एक्सट्रैक्ट टेल्स अस अबाउट द चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज. और ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक चैलेंज है, राजनीतिक दलों के लिए एक चैलेंज है. सो द राइट आंसर इज challenges to political parties. Now you take the second question related to this paragraph. Which of these problem are faced by the ordinary member? जब तमाम तरीके के इलेक्शंस नहीं होते हैं, इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं, मीटिंग होल्ड नहीं होती हैं, तमाम तरीके की प्रॉब्लम आती हैं.
तो विच ऑफ दीज प्रॉब्लम फेस बाय द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्डिनरी मेंबर हैं उनको किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो लैक फंड्स इससे रिलेटेड नहीं है, लैक ऑफ पॉपुलैरिटी भी नहीं है और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। हमने कहा ना ही तो वो इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, ना ही मीटिंग होल्ड करते हैं, ना ही वो मेंबरशिप रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। और जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं they are not aware what are actually happening in a political party। political party में क्या हो रहा है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। so the right option is lack of information, यानी कि उनके पास किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। suppose that I am the member of XY party, what is happening in the XY party I am not aware, who is the president of my party I am aware but I don't know that how he is elected or she elected, किस तरीके से उसका चुनाव हुआ है मुझे जानकारी नहीं है। तो इस तरीके की समस्याएं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को आती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सूचना का अभाव हर पॉलिटिकल पार्टी के हर सदस्य को फेस करना होता है। और ये कॉमन प्रैक्टिस आज की डेट में बहुत सारे राजनीतिक दलों की हो गई है। वन ऑफ द वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन द एक्सट्रैक्ट अबाउ, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स इस तरीके के चैलेंजेस में आती हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। तो आप देखेंगे द होल्ड मीटिंग विद द इन्फ्लुएंट पार्टी लीडर, अवॉइड कीपिंग डाटा, कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन एंड ऑल द अबाउ। अवॉइड कीपिंग डाटा, ये देखिएगा बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। इंटरनल इलेक्शन से रिलेटेड तमाम तरीके की प्रॉब्लम तमाम मेंबरान को होती है, तमाम सदस्य को होती है। उस प्रॉब्लम को कैसे हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसका सबसे बेहतर और सही तरीका है कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरनल इलेक्शंस को अगर कंडक्ट करेगी तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो उसके बाकी सदस्य भी होंगे उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज द कंडक्ट ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल इलेक्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is very important and this is the last question regarding this extract, that which of these do not lack that makes the ordinary member suffer। जब ये lack of internal democracy होती है तो बेसिकली किस किस प्रकार की प्रॉब्लम सफ़र करते हैं। जो इसका राइट ऑप्शन है आप देखेंगे तो वैसे मैं यहाँ चाहता तो एक आप तरह लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी भी आ सकता था, लेकिन जब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी आती है तो उसमें कई और समस्याएं पैदा होती है। तो यू कैन चूज दिस ऑप्शन हेयर बेटा, आप यूनिटी को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सो बिकॉज द व्हाट द क्वेश्चन सेज, विच ऑफ दीज डू नॉट लैक दैट मेक्स द ऑर्डिनरी मेंबर सफर। इनकरेक्ट डेटा भी होता है, इसके अलावा इन्फ्लुएंट ये भी होता है, ये भी होता है, और बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन है आपका यूनिटी होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट मे बी दैट कम इन योर एग्जामिनेशन। वी हैव ऑल्सो इंक्लूड सम कॉमन क्वेश्चंस दैट कैन बी कम इन द subjective way, as your the second term examination will come in the objective as well as subjective। आपका objective plus subjective दोनों आएगा। So we have include some important question। The question is write a short note on the regional party। अगर हम regional party की बात करें, according to the election commission of India, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसके हिसाब से the भारतीय निर्वाचन आयोग have categorized the political parties in 3 category। Number 1 national party, number 2 स्टेट पार्टी एंड नंबर 3 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो बेसिकली जो रीजनल पार्टी है दीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट पार्टी। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट द मेन फंक्शन एंड व्हाट वी कैन राइट अबाउट द रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी के हम क्या लिख सकते हैं? आई हैव इंक्लूड द सो मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर चिल्ड्रन। नंबर 1, रीजनल पार्टीज आर दोज हुज मेन होल्ड्स आर इन द वन सर्टेन स्टेट and mostly they participate in the election only within that state। The regional party or the state party are those who contest in election in any particular state, or we can say that कि within that state, एक तरीके से एक ही स्टेट के अंदर जिन पार्टीज का होल्ड होता है वो पार्टी रीजनल पार्टीज कहलाती हैं। जैसे कि आपका एसपी है, आपका बीएसपी है, आपकी आम आदमी पार्टी है, अभी ये रीजनल पार्टी हैं because they are not thinking to fight the election in the another state। These political parties basically have that some system in one particular state और किसी एक particular state में ही अपने elections को conduct करते हैं।
Secondly, most of these regional party have agenda to filling certain culture dominant within that state. Sometimes some of these regional parties also participate in the neighboring state. और इनका जो मुख्य एजेंडा होता है जो रीजनल पार्टीज का, जो कल्चरल हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो कल्चरल डोमिनेंट है, जो उस पर्टिकुलर स्टेट्स की मेन कल्चरल डोमिनेंट है, उसको ये कंसीडर करते हैं और मुख्य तौर पर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही अपने एजेंडे को सेट करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि मान के चलिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश में एक अच्छा प्रभुत्व रखती है, अच्छा एक वर्चस्व कायम रखती है, तो कई बार क्या होता है जो उत्तर प्रदेश की नेबरिंग स्टेट है जो कि किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान के चलिए आप यूपी की जो बाउंड्रीज हैं, आप बिहार से भी आपको नजर आ जाएंगी, आपको यूके से भी नजर आ जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव होगी वो बिहार के कुछ स्टेट और यूके उत्तराखंड के कुछ स्टेट को डेफिनेटली कवर करेगी। तो दिस इज द सेकंड फीचर्स ऑफ द रीजनल पार्टी। देयर इज अ थर्ड इज दैट एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया a party that secure, this is very important, I want to discuss with you all my dear, that election commission of India के तहत a party that secure 6% of the total vote, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इलेक्शन में 6% वोट शेयर किसी भी इलेक्शन में लेती है, या आप ये मान के चलेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने 6% वोट शेयर किए हैं इन ए स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट, और अगर उसने 2 सीटें जीतनी है, सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन दिस पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, और वी कैन से दैट द रीजनल पार्टी और स्टेट पार्टी। Again I am telling, according to the election commission of India, if any political party secure at least 6% vote share in a particular state and win at least 2 seat, sorry, अगर वो 2 सीट जीतती है तो we can say this party is considered, we can say like a regional party और state party, वो इस कैटेगरी में आती है। I have mentioned the some of the example of the regional party like TMC, तृणमूल कांग्रेस, NCP is the वर्चस्व of we can say that in महाराष्ट्र, ये वेस्ट बंगाल में है, INLD ये हरियाणा में है और उत्तर प्रदेश में भी है, SP समाजवादी पार्टी एंड BSP, these are the some examples of, एक तरीके से ये हमारे रीजनल पार्टीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, दैट हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन शेप पब्लिक ओपिनियन, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन को शेप प्रोवाइड करती हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज भारत के पब्लिक ओपिनियन को शेप प्रोवाइड करने में सक्सेस होती है तो डेफिनेटली वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, डेफिनेटली वो इलेक्शन में जीतती है, मैं ये कहना चाहूंगा। सो वी हैव इंक्लूड द सम की पॉइंट अंडर दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट द पॉलिटिकल पार्टीज टू डू फॉर शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को शेप प्रोवाइड करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है। नंबर 1, रेज एंड हाईलाइट इशू, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में जनता से संबंधित कोई समस्या है, उस समस्या को, इशू को ये पॉलिटिकल पार्टीज रेज करती हैं, उस इशू को हाईलाइट करती हैं ताकि एक पब्लिक ओपिनियन बनाया जा सके। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके के इशू से रिलेटेड कोई पब्लिक ओपिनियन बनाने में सफल होती है तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उस कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज को ही मिलता है। मान के चलिए कहीं पर कोई इलेक्शंस हो रहे हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी पब्लिक ओपिनियन को हाईलाइट किया तो मोस्ट ऑफ द जो वोटर हैं उसके फेवर में वोट को कास्ट करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है और इनका जो ये पब्लिक ओपिनियन का जो ये काम है ये सबसे पहले करते हैं, रेज एंड हाईलाइट इशू। सेकेंड वन, पार्टीज हैव द लैक्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिविटी स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके लाखों मेंबर होते हैं और जो पूरे के पूरे देश में फैले हुए होते हैं। पूरे के पूरे देश में फैलने के बाद जो भी वहाँ पर रहने वाले लोगों की कॉमन समस्याएं होती हैं उन कॉमन समस्याओं को एक पब्लिक ओपिनियन बनाया जाता है, उनको शेप प्रोवाइड किया जाता है और उसी के आधार पर उनके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का डिसीजन उन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा दिया जाता है। और जब ये इस तरीके से एक पब्लिक ओपिनियन को शेप प्रोवाइड करते हैं तो उन्हीं सारी चीज़ों को वो एक अपना जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो जिसको हिंदी में कहते हैं चुनावी घोषणा पत्र। अगर हम लोग चुनाव जीत कर आए
तो हम आपके क्षेत्र में ये काम मुख्य तौर पर करेंगे। तो इसको हम इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं। तो इनके लैक्स ऑफ मेंबर्स होते हैं जो पूरे भारत में होते हैं, और एक तरीके से ये एक पब्लिक ओपिनियन को शेप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। टू शेप द पब्लिक ओपिनियन दे ऑल्सो लॉन्च द वेरियस प्रोग्राम, वेरियस मूवमेंट एंड रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल्स। मैंने जैसे आपको बताया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर ये बहुत सारी समस्याएं हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं उन एरियाज में जाते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का एक वचन वहाँ के लोगों को देते हैं और उस समस्या को एक ओपिनियन, एक शेप प्रोवाइड करते हैं, और जिसके आधार पर उनके विनिंग होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर एरियाज में हो जाती है। सो दीज वर द सब इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वी हैव इंक्लूड सब summary of this chapter, some important question which is prepared by the Max Marks team under the leadership of Vidya Prakashan Mandir Limited. I hope that you will understand this concept, and after that if you have any queries, कोई भी आपकी समस्या है आप हमें चैट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और किसी भी समस्या के लिए डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।